Hello bachcho, let's read this question. The question say that acetic acid can be halogenated in the presence of phosphorus and chlorine, but formic acid cannot be halogenated in the same way. First of all, key concept. अगर कहीं पर भी फास्फोरस या रेड फास्फोरस और आयोडीन रेड फास्फोरस या क्लोरीन या ब्रोमीन अगर ये आते हैं, यानी रेड फास्फोरस और हेलोजन लिख देते हैं, तो ये क्या करते हैं, इट एडेड हेलोजन एट अल्फा कार्बन containing carboxylic compound अगर कहीं पर भी ऐसा कार्बोक्सिलिक कंपाउंड हो, यानी कार्बोक्सिलिक कंपाउंड का मतलब जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो और साथ ही साथ अगर उसमें अल्फा कार्बन होगा, तो उस अल्फा कार्बन पे कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। और अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ये रेड फास्फोरस और हेलोजन वहां पे हेलोजन को ऐड कर देंगे और फॉर्म हो जाएगा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यानी अगर हम लोग देखें तो क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसमें क्या करना है, रेड फास्फोरस और हेलोजन को ऐड यूज करेंगे, तो वहां पर बनेगा अल्फा हेलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस रिएक्शन का नाम होता है SBZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। अब अगर एसिटिक एसिड की बात करेंगे तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। यहां पर फास्फोरस और क्या लेना है, क्लोरीन लेना है। अब ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इनमें से कोई एक हाइड्रोजन को रिमूव करके एक क्लोरीन को ऐड कर देंगे तो ClCH2COOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस कंपाउंड का नाम होगा अल्फा क्लोरो या अल्फा क्लोरीनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा क्लोरीनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर फॉर्मिक एसिड में चेक करेंगे तो HCOOH, यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड में ना ही अल्फा हाइड्रोजन क्या है, एब्सेंट है। जब अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो ये HBZ रिएक्शन को नहीं देगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।